बताओ ना, ये भाई मुस्लिम है ना, आप इससे पूछो झटका मीट खा लेगा क्या? नहीं खा लेंगे, हमको हराम होता है। हराम होता है ना, तो हमारे लिए भी हराम है भाई। आपके बस सावन के महीने में हमारे लिए भी आपका खाना हराम है, तो हम भी हराम, हम भी कहते हैं कि भैया आप अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ ना। आपने मैडम, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पड़पड़गंज की घटना थी जिसमें रविंदर सिंह नेगी जी, हमारे विधायक जी ने एक रिक्वेस्ट करी कि भैया आप जो खान के नाम से है आपकी दुकान, आप इसको खान लिखो। उस बंदे ने तुरंत जो है नाम चेंज किया और खान लिख लिया, और जाके हिंदू जिसका मन मान रहा है वो पी रहा है, जूस पी रहा है, जिसका मन नहीं मान रहा वो नहीं जा रहा। तो बिल्कुल सही, इसमें कोई गलत क्या है? जो मेरी आइडेंटिटी है उसमें है, उसको सामने लाना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए मैम, ये तो बिल्कुल सही बात है। योगी हमें बोल रहे हैं कि ऐसे तो आप योगी जी हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहते हैं, बॉयकॉट कराना चाहते हैं मुसलमान। अरे आप 14 के पहले का रिकॉर्ड देखिए, कितने दंगे देश में हुए। 47 के पहले, 47 के बाद, 14 के बाद कब देखिए दंगों की एटलीस्ट मेरे पास लिस्ट है, मैं दिखा दूंगा, इतने सारे लिस्ट हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, सावन के महीने को लेकर के योगी गवर्नमेंट का नया एडवाइजर जारी हुआ है कि सभी दुकानदारों को दुकानों के बाहर नेम प्लेट और दुकान का जो असली मालिक है उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। क्या आप इसे सही पहल समझते हैं? बिल्कुल सही पहल मानता हूँ। अब ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, इनको बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? भैया अगर आप सलीम हो तो आपको अपना आइडेंटिटी छुपाने क्यों पड़ रही है? या तो आप बोल दो कन्वर्टेड हो, आप कन्वर्टेड हो तो बोलो भाई मैं कन्वर्टेड हूँ इसलिए मैं अपना नाम। भैया आप अगर मुस्लिम हो और मुस्लिम के उस पर अगर आपको नाम रखने को बोल रहा तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भैया जो आपसे सहमत करेगा वो आपकी दुकान पे खाएगा, जो नहीं सहमति करता। अब एक वहीं हरिद्वार का एक कांड आया था, नाम लिखवा रखा है शिव ढाबा करके, और देखा तो पता नहीं अतुल्ला खां पता नहीं क्या निकला उसका नाम। आप देखिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही मुसलमान है वो कर भी रहे हैं। अब पड़पड़गंज के विधायक है रविंदर सिंह नेगी जी, उन्होंने एक जूस वाले को जहाँ पे वहाँ पे बोला भाई आपका नाम जो है आप उस नाम से करिए, तो उसने तुरंत जाके अपना मेंशन कर दिया। और ऐसा नहीं है कि लोग बाग उसकी दुकान पे नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं उसकी दुकान पे जाके जूस भी पी रहे हैं भैया, जो शेक वगैरह वो बना रहा है या जो भी चीज़ वो कर रहा है खा रहे हैं। भैया सबको ये पता होना चाहिए कि भैया मैं जिस चीज़ को खा रहा हूँ वो किसके हाथों से दी गई है। अब उसमें अगर किसी का धर्म भ्रष्ट होता हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पहली बार नहीं है, ये हर बार हो रखा है, और मुझे नहीं लगता कि इतना होना चाहिए। लेकिन सर विपक्षी नेता हैं, जैसे अगर मैं बात करूं सपा के कुछ नेता हैं, इस तरीके से योगी जी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं क्या? ये सारी आप क्या हक होता है किसी का धर्म डायरेक्टली? जब ये बोलते हैं कि मुझे गौशाला में से बदबू आती है, तब क्या वो सांप्रदायिक नहीं होता क्या? यहाँ पे तो सिर्फ नाम की बात बोली है ना कि भैया आप अपना नाम चेंज कर लो, इसमें कौन सा संप्रदाय? कोई जो समझदार मुस्लिम होगा ना वो तुरंत इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और चेंज कर देगा। ये दंगे तो ये भड़काना चाहते हैं क्योंकि ये दंगा पार्टी है, मुल्ला मुलायम पार्टी है। ये किसी अहीर की औलाद नहीं है, किसी जहीर की औलाद है। ये मुल्ला मुलायम है, ये नमाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी है। ये कहीं ना तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और ये जो बैठे हुए हैं ना, जो जिनका दाना पानी सही आराम से चल रहा है, उनको कहीं ना तो कहीं भड़का के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मगर अब कहीं ना तो कहीं मुस्लिम और हिंदू दोनों समझदार है। और देखिएगा ये जो पहल हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कही है, आप देखिएगा लोग बाग इसको एक्सेप्ट करेंगे। और देखिएगा कि सावन के महीने में जो दुकान बंद करने की भी बात आएगी तो मुसलमान भी कंधे से कंधा मिला के चलेगा। सर समाजवादी पार्टी यही नहीं रुकी, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो दंगे फसाद की आप बात कर रहे हैं, जो कावड़ी हैं वो खुद दंगे करते हैं, खुद इस तरीके से झगड़ा करते हैं, और ये कावड़ियों की यात्रा नहीं नशे की यात्रा होती है। कोई ऐसा नहीं करता। और देखिए जिस चीज़ को वो नशा कह रहे हैं ना, वो एक तरह का शिव जी का प्रसाद है। हम लोग भांग को प्रसाद मांगते हैं और महिला भी उसको सेवन करती है। शिवरात्रि के दिन जो है मंदिरों में जो है भांग का प्रसाद बनता है। तो अगर ये तो इनकी मानसिकता है और ये किस तरह से किस नज़रिए से किस चीज़ को देख रहे हैं, वो हमारे लिए प्रसाद है। और प्रसाद पी के कोई दंगा नहीं कर रहा, ठीक है? ये इनकी मानसिकता है जो ये गढ़ना चाहते हैं और किसी तरह से जो है देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और दंगे करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। अच्छा सर, हमने तमाम वीडियो ऐसे भी देखे और ऐसा भी था कि लोगों ने जो है ढाबे का नाम पंडित जी ढाबा, जैसे मुजफ्फरनगर का या मुजफ्फर वैष्णो जी ढाबा रख लेते हैं। क्या कारण है कि नाम बदल के ही दुकानदारी ज्यादा चल रही है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पता है कि असली नाम से रखेंगे तो नहीं मैं खुद नहीं करता। मैं पहले किसी से खाता, मैं किसी से पूड़ी सब्जी खाता था, बहुत अच्छी पूड़ी बनाता था, खाता था। मगर जब देखा कि भैया उसका नाम जो है अहीर है, जहीर है, मैं नहीं खाता। भाई मेरा धर्म नहीं अलाउ करता, मैं अपने धर्म को सपोर्ट करूंगा ना। इनसे बोलो, हमारा हिंदू भाई तो जाके हलाल का मीट शॉप पे मीट खरीद लेता है, मगर क्या मुस्लिम झटका मीट शॉप से मीट खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो ये तमाम जब ये उस चीज़ पे कट्टरपंथ हैं तो हम भी उस चीज़ पे कट्टरपंथ चलना चाहते हैं। भाई हम अपने भाई को आगे बढ़ाएंगे ना, जो हमारे समाज का आदमी है, जो हमारे धर्म का आदमी है, हम उसको मजबूत बनाएंगे, ना कि इन जिहादियों को कि इनको खिलाओ भी पिलाओ भी और उसके बाद इनकी सुनो भी। तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन सर नाम में क्या ही रखा है, ये भी तो बात है कि नाम क्यों ही जानना है? क्यों नहीं रखा तो बोल दो उनको, बोल दे कि कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद देखिएगा हम खुद जाएंगे उस दुकान पे खाने। कन्वर्ट होकर आ जाए, हिंदू धर्म अपना ले, नाम में कुछ नहीं रखा तो।
तो आपको नहीं लगता सर इससे नफरत फैलेगी? क्या बोले? मैं नाम पूछ रही हूँ, क्या शुभ नाम, क्या बोल रहे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? अरे करना चालू करना, क्या शुभ नाम, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? चालू करना। मेरा नाम फारूक खान है, फारूक जी, आप कहाँ के रहने वाले सर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, जलगांव जिला। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सावन के महीने को लेकर एडवाइजर जारी किया है कि जिस रास्ते से कावड़ यात्रा निकलेगी, दुकानदारों को दुकानों के बाहर जो है असली नाम मेंशन करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी दुकानें ऐसी भी कि फ्रॉडगिरी नहीं चलेगी कि आपने नाम रख दिया पंडित जी वैष्णो ढाबा और अंदर जो है कोई और ही मालिक निकल रहा है। इस फ्रॉडगिरी से बचने के लिए क्या आप इस पहल को सही पहल समझते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं पकड़ लेती हूँ उसे। बोलिए बोलिए। वो पहली बात तो मैंने योगी का वो देखा ही नहीं जो आप मेरे को इंटरव्यू का बता रहे। नहीं तो नाम छुपाने में, नाम बताने में दिक्कत क्या है? नाम आप मुझे बताने में कोई बताओ कि परेशानी नाम बताने में परेशानी क्या है? आप बताओ तो सही कि भैया मेरा नाम, अगर मेरा नाम दीपक है और दीपक हिंदू हूँ मैं, तो मेरे को बताओ, मेरे को नाम लिखने में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है बताओ? आप सही बताओ। तो आप इस तो फैसले से ये मुहिम बोलो ना, एक आवाज उठाओ आप कि भैया जो मुस्लिम हैं, ये पहल जो योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं ये सही है। और मैं सभी मुस्लिमों से कहता हूँ कि भैया जो जिस दुकान से जो हिंदू नाम जो ले रहा है उसको मुस्लिम नाम से क्या आपत्ति है? मुस्लिम नाम खोले वो कोई अपनी। दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। सही बात है, सही बात है। आप इस पहल से खुश हैं? सही है, भाई बोल रहे राइट है। भाई बोल रहे थे, आप अपनी राय दीजिए ना, उनके बोलने से क्या होगा? आपकी राय में क्या है? देखो मेरा ऐसा है कि मैंने वो चीज़ को, मतलब जो तुम बोल रहे हो वो हिंदू नाम वगैरह रखने का और फिर बाद में, तो वो चीज़ को मैंने देखा ही नहीं। तो नहीं मेरे सर, को अभी एक मुजफ्फरनगर की बात है, नाम था ढाबे का पंडित जी ढाबा, और अंदर कोई सैयद करके कुछ ऐसे नाम, सॉरी मुझे नाम नहीं पता, वो व्यक्ति उस दुकान को चला रहा है और बोला कि शुद्ध शाकाहारी और अंदर नॉनवेज बन रहा है। तो ये गलत है ना, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो अगर वो दिख रहा है आपको नॉनवेज बन रहा है तो आप खा रहे ही क्यों? वो तो आपको पहली, वो थोड़ी, वो तो आपको पहले मेनू पूछ रहा है ना। वही तो बोल रहे हैं ना कि लिखो ना, लिखो तभी तो पता लिखो चलेगा। ना। जब तो मेरे वो धर्म का, मेरे धर्म का इनको ए नहीं पता, बी नहीं पता, सी नहीं पता, डी नहीं पता, तो ये मेरे धर्म का चीज बेचेंगे क्यों? और मेरे धर्म वालों को क्यों बेचेंगे? जब एक बात बताओ ना, ये भाई मुस्लिम है ना, आप इससे पूछो झटका मीट खा लेगा क्या? नहीं खा लेंगे, हमको हराम होता है। हराम होता है ना, तो हमारे लिए भी हराम है भाई। आपके यहाँ बस सावन के महीने में हमारे लिए भी आपका खाना हराम है, तो हम भी हराम, हम भी कहते हैं कि भैया आप अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ ना। आपने मैडम, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पड़पड़गंज की घटना थी जिसमें रविंदर सिंह नेगी जी, हमारे विधायक जी ने एक रिक्वेस्ट करी कि भैया आप जो खान के नाम से है आपकी दुकान, आप इसको खान लिखो। उस बंदे ने तुरंत जो है नाम चेंज किया और खान लिख लिया, और जाके हिंदू जिसका मन मान रहा है वो पी रहा है, जूस पी रहा है, जिसका मन नहीं मान रहा वो नहीं जा रहा। तो आपको आइडेंटिटी छुपाने में दिक्कत क्या हो रही है? अच्छा सर, तमाम लोग ऐसे भी, जैसे आप बोल रहे हैं कि ठीक है नाम लिखना अच्छी बात है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इससे तो आप जो है दंगे फसाद करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने वाली बात होगी। आपको लग रहा है कि अगर नाम लिख देंगे तो इससे लोग हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी? नाम लिखने में कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना? नाम लिखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चीज़ बता रहे, जो चीज़ बता रहे हैं तो वही चीज़ मतलब करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। तो वो अंदर बोल रहे हैं क्या सैयद करके, फिर अंदर वो खिला रहा है, नॉनवेज खिला रहा है। और बाहर लिखा है शुद्ध शाकाहारी, बाहर लिखा है। शाकाहारी लिखा है, तो वो तो नॉनवेज खिला रहा है, लेकिन आप तो खाने टाइम तो देख रहे हो, मेनू चेक कर रहे हो ना आप, क्या सही है क्या गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब को, क्या आप शाकाहारी देख के जा रहे हो? पहली बात तो आप सैयद नाम देख रहे हो, तो शाकाहारी क्यों पढ़ रहे हो नीचे? नहीं, मैं वही बता, सुनिए, नाम नहीं मेंशन कर रहे। मैंने बोला ना, दुकान के बाहर लिख रहे हैं पंडित जी ढाबा, शिवा ढाबा, फौजी ढाबा, इस तरीके से नाम रख देते हैं और अंदर कोई और ही चला रहा है। तो असली नाम लिखना चाहिए ना, गलत नाम तो नहीं चलानी चाहिए ना। हाँ, वो बात तो सही है भैया कि क्या सही नाम लिखना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजर जारी किया सावन के महीने को लेकर कि कावड़िया जिस रास्ते से निकलेंगे वहाँ दुकानदारों को दुकानदार का असली नाम लिखना पड़ेगा। क्या आप इसे सही पहल समझते हैं? हाँ, वो तो सही नाम ही लिखना चाहिए कि वहाँ के दुकानों की अच्छी सेल हो, वहाँ पे ज़्यादा काम चले। मतलब कि लोग बोल रहे हैं इससे तो आप मतलब हिंदू मुस्लिम कराने वाली बात हो गई, ऐसे तो। हाँ जी सर, आपने देखा नहीं क्या कि किस तरह से थूक लगा के, पेशाब करके और जो है इस तरह का चीज़ें जो खिला रहे हैं? तो मैडम एक बात बताऊँ, लोगों की भावना आहत नहीं होती क्या कि मैं जिससे खा रहा हूँ, मैं अगर अपना प्रसाद जाके भगवान को चढ़ा रहा हूँ, कि अगर वो पहले ही झूठा प्रसाद होगा तो मैं कैसे, मेरी वो मान जाएगी, आत्मा मान जाएगी? तो मैंने ये चीज़ें देखी हुई है मैडम। हम ये नहीं कह रहे कि हर एक मुस्लिम ऐसा है, मगर जिन मुस्लिमों ने किया है, आज बिहारी बोला जाता है, बिहारी, रिक्शे वाले बिहारी,
तो ये मेंटेलिटी इसलिए बन गई कि मैक्सिमम लोगों ने जो आके पहले जो आए वो रिक्शा चलाते थे, तो आज हर बिहारियों को जो है रिक्शा चालक समझ लिया। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये वीडियो जो हमने देखी ना, कोई थूक मिला के खिला रहा है, कोई थूक लगा के चमा रहा है, कोई पेशाब करके जूस पिला रहा है, तो इस तरह का जो हमने कृत्य देखा है, इस तरह से हम चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो पहल छेड़ी है, हम इसका स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में अप्लाई होना चाहिए कि भैया अगर आप मुस्लिम हो या आप हिंदू हो, आप अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ, आप आइडेंटिटी लिखाओ। अगर आप हरियाणा लिखते हो, हरियाणा ढाबा या हरियाणा पर, तो उसके नीचे छोटा सा प्रॉप लिख के लिख दो कि भाई सैयद खान या फलाना खान या सैयद हिंदू या जो भी लिखना चाहते हैं, तो प्रॉप करके लिख दो। आप हरियाणा खोलोगे और पता चलेगा कि भैया आप तो हो मुस्लिम, तो ऐसा नहीं चलेगा, फ्रॉडगिरी नहीं होगी। फ्रॉडगिरी नहीं चलेगी। आपका नाम जानना चाहूंगे? ज्ञानेश्वर जायसवाल। ज्ञानेश्वर जी, आप इस मुद्दे पर मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी। जैसे अभी यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाले सावन के महीने में योगी गवर्नमेंट ने बोला है कि दुकानदारों को असली नाम बाहर लिखना जरूरी है, मेंशन करना पड़ेगा नेम प्लेट लगा के। क्या आप इसे सही पहल समझते हैं? बिल्कुल सही, इसमें कोई गलत क्या है? जो मेरी आइडेंटिटी है उसमें है, उसको सामने लाना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए मैम, ये तो बिल्कुल सही बात है। और योगी हमें बोल रहे हैं कि ऐसे तो आप योगी जी हिंदू मुस्लिम दंगे कराना चाहते हैं, बॉयकॉट कराना चाहते हैं मुसलमान। अरे आप 14 के पहले का रिकॉर्ड देखिए, कितने दंगे देश में हुए। 47 के पहले, 47 के बाद, 14 के बाद कब देखिए दंगों की एटलीस्ट मेरे पास लिस्ट है, मैं दिखा दूंगा, इतने सारे लिस्ट हैं। हम 14 के बाद तो कम से कम बहुत कम हुए हैं। इसमें हिंदू मुसलमान तो कोई मुद्दा है ही नहीं है भाई। मेरी आइडेंटिटी मैं जो हूँ तो मैं प्रकट कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा करना चाहिए। हाँ,